अस्सलामुअलैकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब अपनी टोपोलॉजीज़ जो फ़िज़िकल अरेंजमेंट्स हैं नेटवर्क की उसके बा उस उनको कंप्लीट कर लेंगे तो हम नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइसेज़ की तरफ जाएँगे और हम नेटवर्क को कनेक्ट करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखकर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर एक ज़बरदस्त किस्म की जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सीरीज़ मिलने वाली है। आईटी सीरीज़ की जो हम कंप्यूटर साइंस की किताब है उसको पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करता हूँ अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कितनी टाइप्स की हमारे पास कनेक्टिंग डिवाइसेज़ होती हैं, कनेक्शन की डिवाइसेज़ होती हैं। सबसे पहला हमारे पास राउटर है, उसके बाद गेटवे है, उसके बाद ब्रिज है। तीनों की वर्किंग को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये हमारी जो डिवाइसेज़ हैं वो वर्क कर रही होती हैं और कौन-कौन से जो डिवाइसेज़ जो हैं वो कहाँ-कहाँ पर सूटेबल होती हैं, किस-किस टाइप के नेटवर्क के अंदर हम उनको इस्तेमाल करना मतलब उनको इस्तेमाल करने के कौन-कौन से नेटवर्क से के अच्छे सिनेरियोज़ होते हैं। चलते हैं अपने राउटर पहली डिवाइस की तरफ। राउटर को सबसे पहले आप जब हम बात करते हैं हमारे घर में पीटीसीएल या कोई दूसरे ब्रांड की एक वाईफ़ाई की जो डिवाइस होती है उसको भी हम राउटर बोलते हैं। क्यों? कि वो हमारी जो कनेक्शन है इंटरनेट के साथ वो जोड़ रहा होता है। तो राउटर जो है इससे एक मतलब हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार एक राउटर जो है वो वाक़ई कनेक्शन की डिवाइस है जो हमारा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करता है इंटरनेट के साथ। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है। जब हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है लैन लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। आप कोई मैसेज सेंड करते हो, गूगल उसकी क्यूरी वापस मतलब उस क्यूरी का रिज़ल्ट आपको वापस प्रोवाइड करते हैं। एक लंबा प्रोसीजर है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे नेक्स्ट में। तो राउटर जो है अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। पहले भी मैं इस चीज़ के बारे में बात कर चुका हूँ कि प्रोटोकॉल्स होती हैं हमारा। अब एक प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल को समझने के लिए अब हम एक मिसाल लेते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ उर्दू में या इंग्लिश में, तो आप जो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, ये आपका और मेरा सिमिलर प्रोटोकॉल है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप उसे समझ रहे हैं। अगर आपका मीडियम कुछ और हो, मीडियम से मुराद आपका प्रोटोकॉल कुछ और हो, मिसाल के तौर पर अगर आप चाइनीज़ समझते हैं और मैं उर्दू बोल रहा हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो हमारा प्रोटोकॉल सेम नहीं है। हमारा बात करने का जो तरीका होगा वो फिर डिफरेंट होगा। दरमियान में एक तर्जुमान या जिसको कह सकते हैं ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर, उसको हम इस्तेमाल करते हुए अपना जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट करेंगे। जो राउटर है इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को मेंशन भी किया है। राउटर को एक जो है इंटेलिजेंट डिवाइस कंसीडर किया जाता है और इसको हम क्लासीफाई करते हैं उस चीज़ के अंदर कि एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्यों? हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा मीडियम अगर डिफरेंट है, हमारा प्रोटोकॉल डिफरेंट है, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा जो दरमियान में इंटरप्रिटेशन है ये खुद करता है। ये ऐसे एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करता है जो हमारा नेटवर्क हमारा जो बोलने का जो अंदाज़ है या कह सकते हैं जो ये बात हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो एक नेटवर्क हमारा मौजूद है जिसको हम लैन कह लें या पर्सनल एरिया नेटवर्क कह लें, पैन कह लें, तो उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है। उसके काम करने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका मुख्तलिफ है और जो इंटरनेट है उसका मुख्तलिफ है। राउटर जो है वो इस चीज़ से मावरा है। राउटर हमारे प्रोटोकॉल्स को, हमारी जो बातों को, हमारे कम्युनिकेशन को इंटरनेट तक पहुंचाने और उन इंटरनेट से वापस जो क्यूरीज़ को आंसर करने का जो सिलसिला होता है, हम जब क्यूरी पास करते हैं जैसे व्हाट इज़ इंटरनेट, अब इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, गूगल को अपने सर्च इंजन को ऑन करते हैं, सर्च इंजन के अंदर हम लिखते हैं कोई भी चीज़ पास करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? हमारा ये जो रिक्वेस्ट करने का एक प्रोसेस है और फिर उसके रिस्पॉन्स करने का जो प्रोसेस है, ये करने के लिए दरमियान में हम राउटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा जो हमारा कनेक्शन किसी और नेटवर्क के साथ करवाना, ये राउटर का काम होता है। उसके बाद मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। एक आपने देखा होगा पीटीसीएल की डिवाइस या मोडेम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम राउटर भी बोल देते हैं अक्सर। उसके पीछे उसके मतलब किसी हिस्से के अंदर कुछ पोर्ट्स बनी हुई होती हैं। अब वो जो पोर्ट्स हैं अगर हम उनके साथ कोई मतलब एक रूम में वायर्ड कनेक्शन दे रहे हैं, दूसरे रूम में वायर्ड कनेक्शन दे रहे हैं, तीसरे रूम में वायर्ड कनेक्शन दे रहे हैं, अगर हम वैसे बात कर लें, नेटवर्क्स की बात कर लें, ये तो कंप्यूटर्स की बात हो गई।
एक रूम में एक नेटवर्क, एक रूम में एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, दूसरे रूम में दूसरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तीसरे में तीसरा पड़ा हुआ है। अगर ऐसे बात करें कि एक लैब है, उसके अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं, उन सबको एक ही साथ हमने जोड़ना है, तो 5-7 जो उसके अंदर राउटर के अंदर, या 10 या 12 या जितनी भी डिवाइस उसके अंदर इंटरफेसेस या कह लें पोर्ट्स दी गई हैं, उनके साथ हम कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। तो ये मल्टीपल नेटवर्क्स को या मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ सकता है यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। उम्मीद है इस पॉइंट की आपको क्लैरिटी होगी। और इसके साथ ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है कि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि सिमिलर या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जो भी डिवाइसेस होते हैं या नेटवर्क होते हैं, उनको जोड़ने में काम आ जाता है। यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर बीइंग कनेक्टेड, i.e. एनी साइज ऑफ नेटवर्क। मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा सारे नेटवर्क्स जो होते हैं ना, उन सब को जोड़ने के लिए काम आता है। हमारे पास एक से ज़्यादा 10-12 जो नेटवर्क्स हैं वो मौजूद हैं, हम उनको जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। हर नेटवर्क का प्रोटोकॉल वो डिफरेंट है, हम उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए दरमियान में राउटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी साइज़ का नेटवर्क है, इंटरनेट है, कोई जितना इंटरनेट की मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो इस टाइम इंटरनेट है। तो इंटरनेट तक का जो हमारे डिफरेंट राउटर्स को इस्तेमाल करते हैं, एनी साइज़ ऑफ जो नेटवर्क है वो हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद है मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स के दरमियान बेहतरीन रूट्स को डिफ़ाइन करता है, ऐसे एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करता है जो बेस्ट रूट को फाइंड करके इसे देते हैं, तो ये मैसेज कम्युनिकेट करवाने में फ़ास्ट भी है। ट्रांसफर्स डाटा इन लेस टाइम, ये एफिशिएंट भी बहुत है। उसके बाद इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इसके बारे में बार बार हम बात कर चुके हैं कि इंटेलिजेंट क्यों है, क्योंकि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जो नेटवर्क्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है, कनेक्ट करवाता है। गेटवे दूसरी डिवाइस है हमारे पास जो कि सिर्फ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की जो डिवाइसेस हैं उनको, या डिफरेंट कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स के जो नेटवर्क्स हैं उनको जोड़ने के लिए काम आता है। सबसे पहले ये रिसीव करता है किसी नेटवर्क से कोई डाटा। आपका एक नेटवर्क इधर मौजूद है, एक नेटवर्क उधर मौजूद है किसी और लोकेशन पर, दरमियान में गेटवे लगा हुआ है कनेक्शन के लिए। तो गेटवे को जब मैसेज रिसीव होगा किसी एक नेटवर्क से, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल का जो मैसेज होगा उसको कन्वर्ट करेगा। वो सबसे पहले कन्वर्ट्स इट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ द रिसीविंग कंप्यूटर। ये रिसीविंग कंप्यूटर के प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको चेंज करेगा, इंटरप्रेट करेगा। जैसे मैंने पहले बात की, लैंग्वेजेस अगर हम डिफरेंट मतलब समझते हैं तो हमें दरमियान में ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एज अ ट्रांसलेटर काम करके उसका जो मैसेज होगा उसको चेंज कर देगा, उसको उस प्रोटोकॉल के अंदर, मैसेज को तो चेंज नहीं करेगा, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको वैसा ही प्रेजेंट करेगा जैसा उसका प्रोटोकॉल होगा दूसरे रिसीविंग कंप्यूटर का। उसके बाद आ जाता है लैन दरमियान में। ये लैन है, गेटवे है और इंटरनेट है। लैन कनेक्ट होना चाहता है इंटरनेट से तो हमें गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट इतना वास्ट नेटवर्क है, कहीं पर कोई जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है आपस में, तो उसके अंदर हर नेटवर्क के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। इसलिए हम लैन को अपने पर्सनल या लोकल एरिया नेटवर्क को हम जोड़ने के लिए गेटवे को इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? इंटरनेट के साथ। ये बहुत छोटी सी इसकी डेफिनेशन भी है और छोटा सा ही एक मतलब कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है ब्रिज। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है, ब्रिज नाम से ही मतलब हम समझ सकते हैं, इसको नाम से ही जाहिर है कि दो सेगमेंट्स, अगर दो हिस्से हैं खुश्की के, दरमियान में पानी है, तो हम एक ब्रिज बना देते हैं दरमियान में, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है, ताकि हमारा जो राब्ता है दोनों मतलब सेगमेंट्स का, दोनों हिस्सों का, वो बरकरार रहे, वो चलता रहे। तो इसीलिए हम डिवाइस टू कनेक्ट टू लैन्स और टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स। हमारे पास एक बड़ा सारा लोकल एरिया नेटवर्क है, अब हमने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। लोकल एरिया नेटवर्क हमने 3-4 लैब्स बनाई, उनके अंदर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, दरमियान में एक जो है ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे। लैन 1 है, लैन 2 है, दरमियान में ब्रिज लगा हुआ। ब्रिज क्या काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क जो 1 होगा उसका जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स 1 2 3 4 5, ये हमने ऐसे समझे कि एड्रेसिंग दे दी 1 2 3 4 एंड 5। और इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास 6 7 8 9 एंड 10 ये हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं इधर। तो ये अगर मिसाल के तौर पर नंबर 2 कंप्यूटर ने जो एक सेगमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, नंबर 7 कंप्यूटर को अपना मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करेगा,
यूज़ करेगा ब्रिज को अपना मैसेज सेंड करेगा कि ये जो उसे सिग्नल सेंड करेगा कि मैंने ये जो डिवाइस है इसको हम समझने के लिए एक और चीज़ भी देखते हैं कि ये सिग्नल लेता है, उसको डिटरमिन करता है वेयर टू सेंड इट। क्यों? इसके अंदर एड्रेसिंग भी आ जाती है। एड्रेस सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर का जो एड्रेस होगा, मैंने इसलिए यहाँ पर नंबरिंग दे दी। नंबर 2 एड्रेस के ऊपर जो पड़ा हुआ कंप्यूटर है वो नंबर 7 को 8 को या 9 को या 6 को डाटा सेंड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो ब्रिज को डाटा सेंड करेगा, सिग्नल देगा कि मुझे 7 नंबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की इजाज़त दी जाए या कम्युनिकेशन का पाथ बनाया जाए, रूट बनाया जाए। तो वो क्या करेगा, उसका जो मैसेज अगर वैलिड होगा, वैलिड से मुराद क्या है, अगर तो ये सेकंड नंबर वाला कंप्यूटर ये कहता है कि मैंने 5 नंबर को सेंड करना है, ये एक सेगमेंट में मौजूद है, ब्रिज को सिग्नल भेजेगा, ब्रिज कहेगा भाईजान ये आपके अपने सेगमेंट में मौजूद है, ये आपका अपना सरदर्द है, आपस में कम्युनिकेट करें। यहाँ दरमियान में आप कोई भी बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल किया हुआ है या कोई भी टोपोलॉजी यूज़ की हुई है, कम्युनिकेट करवाने के लिए दरमियान में कोई ना कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यहाँ पर भी मौजूद होगी आपस में, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो वो कहेगा कि ये आपके ही सेगमेंट में या आपके ही लोकल एरिया नेटवर्क में मौजूद है ये डिवाइस, इसलिए मैं आपको इसकी एक्सेस कैसे दे दूं कि आप किसी और सेगमेंट में चले जाएं, ये आपके ही सेगमेंट में मौजूद है, तो ये आप आपस में खुद ही कम्युनिकेट करें। अगर आपको ज़रूरत है 6 नंबर की, 7 नंबर की, 8 की या 9 की या 10 की, तो मैं आपको सिग्नल दे सकता हूँ कि येस द रूट इज़ अवेलेबल फॉर यू टू सेंड योर मैसेज या टू सेंड योर पैकेट। जो भी आपने सेंड करना है मैसेज ही होगा, बेसिकली वो पैकेट की सूरत में होगा। तो क्या कह सकते हैं कि जब हमारे पास दूसरे सेगमेंट में डाटा सेंड करने की बारी आती है तो हम दरमियान में ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा कह लो, या फिर एक लैन और दूसरा लैन कह लो, एक लोकल एरिया नेटवर्क और ये दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क, इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट को भी हम पढ़ लेते हैं, या फिर इस पॉइंट को भी हम पढ़ लेते हैं। रिसीव्स अ सिग्नल एंड डिटरमिन्स वेयर टू सेंड इट। एक सिग्नल रिसीव करता है और उसको सेंड कहाँ करना है, उस सिग्नल को ये देखता है बाय एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। रिसीविंग और सेंडिंग कंप्यूटर का जो या नेटवर्क्स का जो एड्रेस होगा वो देखकर ये डिटरमिन करेगा कि क्या ये दूसरे सेगमेंट में या दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में मौजूद है ये वाला कंप्यूटर, तो ठीक है। अगर वो अदरवाइज़ अगर वो उसी सेक्शन में मौजूद होगा जहाँ पर वो खुद जो सेंडर कंप्यूटर जो है, सेंडर और रिसीवर अगर एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे होंगे या एक ही नेटवर्क में या एक ही लोकल एरिया नेटवर्क में लाई कर रहे होंगे, तो वो उसको सिग्नल सेंड करने नहीं देगा। क्यों? वो कहेगा कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आप किसी और डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को यूज़ करें। मुझे जब आपने यूज़ करना है, इसका मतलब ये है आपने दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क या दूसरे सेगमेंट के अंदर जाकर किसी को मैसेज सेंड करना है। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।